नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज किसान दिवस है। किसानों की समस्या को लेकर आज से नहीं बल्कि दशकों से चर्चा की जा रही है। मौजूदा सरकार का यह दावा है कि वर्षों बाद अब कृषि सुधार हो रहा है, जिससे किसानों की समस्या दूर होगी और आमदनी 2 गुना हो जाएगी। लेकिन कृषि सुधार के बनाए गए कानूनों पर कई किसान संगठनों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया हुआ है और वो अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। कई किसान ऐसे हैं जो इसके पक्ष में भी आ गए हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसानों के लिए अच्छा काम हो, ये कई लोगों को रास नहीं आता है, इसलिए किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष ने फिर से सरकार को घेरा और अपने आप को किसान हितैषी बताया है। लेकिन किसान अब भी सड़कों पर ही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि किसानों को क्या वाकई उनका हक मिल रहा है। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। तेईस दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस। इस दिन को पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। योगी सरकार ने भी किसान दिवस को भव्य रूप में मनाया। इस दौरान सीएम योगी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने 11 किसानों को 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर भी सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को ट्रैक्टर के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा कृषक दुर्घटना सहायता योजना में 3 प्रकरणों में आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा यूपी में विकास खंड से लेकर राज्य स्तर तक किसानों को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों की प्रगति कई लोगों को रास नहीं आ रही। जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, और लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है। विपक्ष ने भी किसान दिवस के दिन किसानों को याद किया, लेकिन निशाना सरकार पर था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज भाजपा के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया है जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है। इधर मौका देखकर आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी किसान आंदोलन पर मचे घमासान के बीच सरकार को निशाने पर लिया और तंज भरे लहजे में कहा, किसानों के नाम पर राजनीति नहीं होगी तो क्या कंगना रनौत के नाम पर होगी? किसान पे नहीं होगी तो फिर किस पे होगी? कंगना रनौत पे नाचेंगे हम। किसान पे नहीं होगी तो फिर किस पे होगी? कंगना रनौत पे नाचेंगे हम। किसानों के नाम पर पिछले 1 महीने से सियासत हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठन सड़क पर हैं, तो कई किसान संगठन इसके पक्ष में भी आ गए हैं। उधर सरकार भी अपने रुख पर कायम है और सियासत भी दो हाथ चल रही है। किसानों के नाम पर सब अपने आप को मसीहा बताने में जुटे हुए हैं। सवाल यही है कि किसानों का असली मसीहा है कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए 2000 को मनाया जा रहा है देश भर में। राष्ट्रीय किसान दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। लेकिन आज का हमारा सवाल यही है, क्या वाकई किसानों की स्थिति में सुधार आ गया है या किसानों को जो समस्याएं हो रही थी वो सुधर रही हैं धीरे धीरे? बहुत सारे सवाल हैं। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय आलोक अवस्थी साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजपाल कश्यप जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, एमएलसी भी हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरपी सिंह चौहान साहब आरएलडी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में।
पहले मैं चौहान साहब आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, तो क्या कंगना रनौत के नाम पर करेंगे? क्या सर आप सिर्फ और सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है आज, और क्या किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? मैं रुख करूंगा, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही हमारी। आलोक अवस्थी जी आपका रुख कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, कौन है सर वो लोग? दो पार्टी के नेता बैठे हैं आपके सामने। देखिए मृदुल जी जी सीधी सी बात है, जनता ने जिन पार्टियों का वजूद खत्म कर दिया है, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनको हाशिए पर ढकेल दिया है, तो वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कभी भी जो सरकार काम करेगी, चाहे वो सीएए का विरोध करना हो तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, 370 का खात्मा हम करेंगे कश्मीर में तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, हम किसानों के लिए नया बिल ला रहे हैं, किसानों को नया अवसर मिल जाए उसमें वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सरकार के हर कार्य का विरोध करना है। चाहे सरकार अच्छा काम कर रही हो, उनको लाभ दे रही हो, उनको उचित मूल्य दे रही हो, उसका उनको विरोध करना है। मेरा सीधे सीधे सवाल है कि किसानों के उत्थान के लिए पिछली सरकारों ने क्या किया? हमेशा यही होता था कि किसान गरीब है, किसान मजबूर है, किसान जो है देश का किसान अन्नदाता जो है वो मंडियों में बिचौलियों के हाथ में जो है उसकी सारी फसलें नीलाम हो रही हैं, ये कहा जाता था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से किसानों को एक तो पहले यूरिया नहीं मिलता था, यूरिया की नीम कोटिंग करके उसकी सफलता हमने अनकवर करी। 6,000 रुपया किसानों को हर वर्ष सम्मान निधि सरकार मोदी सरकार ने दिया। किसानों के भंडारण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था करी। ई नैम के माध्यम से उनके घर से उनको बेचने का साधन उत्पन्न किया। प्रधानमंत्री जी ने गांवों में किसानों को आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, घर घर शौचालय दिए, उनको घर में गैस दी। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसानों के लिए कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसानों को 3 बड़े नेता हुए मृदुल जी। पंजाब राव देशमुख देश के सबसे पहले कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि किसानों की व्यवस्था ये बिचौलियां और ये मंडियां खत्म करती जा रही हैं, उनको हटाना चाहिए और किसानों को नए अवसर देना चाहिए। किसानों के सबसे बड़े मसीहा जिनका जन्मदिन है चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि अवसर मिलना चाहिए किसानों को। और यही टिकैत साहब भी कहते हैं। हाँ, तो लेकिन वही टिकैत साहब जिनका संगठन है किसान संगठन, वो अब मैदान में उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेंद्र यादव जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। इन तक भी हमारी आवाज दोनों की पहुंच रही है। मैं अब राजेंद्र यादव जी का रुख कर लेता हूं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान संघ से। राजेंद्र जी, कृषि कानून को लेकर सड़कों पर किसान है और आज किसान दिवस भी है। क्या आपको लग रहा है कि ये कानून किसानों की स्थिति सुधार देंगे? और अगर ऐसा है तो फिर ये लोग सड़कों पर कौन है? देखिए, सड़कों पर जो है वो किसान है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसान हैं। और स्थिति सुधारने और ना सुधारने की बात तो सरकार से पूछी जाए कि भाई अगर सरकार को लगता है कि ये बिल इतना किसानों का हितैषी है तो इसमें बदलाव के लिए आज क्यों आप तैयार हो गए? उससे पहले तो ये कहते थे कि बदलाव की कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज आप बदलाव की बात पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत थे और आपको अपनी गलती का जो अंदेशा है वो देर से हुआ, लेकिन हुआ है। लेकिन कहानी क्या है कि सरकार है, आप देश चला रहे हैं, आप अपनी गलती बहुत आसानी से मानेंगे नहीं। अगर आप अपनी गलती पहले से मान चुके होते तो हो सकता है ये किसान आज सड़क पर नहीं होते, ये अपने अपने घर पर होते और खेती कार्य कर रहे होते। तो राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि ये बिल बहुत बेकार है, किसानों के लिए ये बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी? आलोक जी ने कहा कि हम तो चाहते हैं किसानों की आमदनी दोगुनी हो, और जो बड़े नेता किसानों के इस देश में रहे उन्होंने भी यही कहा, जो बिचौलियों का सिस्टम है वो बीच में से खत्म होना चाहिए। हम तो वही कर रहे हैं। अभी आलोक जी ने इसमें सरकार आज तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है कि किसानों की आय इससे किस तरीके से दुगनी होगी। मैं कुछ बिंदुओं पर अगर ध्यान केंद्रित करना चाहूं तो मैं बता देना चाह रहा हूं। सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है,
मेरा सरकार से सीधा सीधा इसी बात के ऊपर एक सवाल है कि इस देश में 80% जो किसान हैं वो बहुत ही निचले तबके का है। वो पास की मंडी में ही अपनी व्यथा व्यवस्था कैसे किसी से उधार मांग के, ट्रैक्टर मांग के, किसी से बुग्गी मांग के इस तरीके से जाता है तो दूसरी मंडी में कैसे जा पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि आपने रास्ते तो आपने खोल दिए, लेकिन क्या वो रास्ते वाकई में किसान के लिए खोले गए हैं या किसी और दिशा में खोले गए हैं? ठीक है, मैं आलोक जी 30 सेकंड का जवाब चाहता हूं, राजेंद्र जी का आप दे दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अनुमति दें आप। हाँ कहिए। हाँ, देखिए मृदुल जी, जो छोटा किसान की उन्होंने बात कर रही है, जो नहीं जा सकता बड़ी मंडियों में, उनके लिए अवसर कहां हम बंद कर रहे हैं? मंडियां चालू हैं, वो मंडियां पहले के जैसे खरीद करेंगे। अब जैसे आप एक मान लीजिए, जैसे पहले एक BSNL का फोन होता था खाली, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज तमाम तरह के फोन आ गए हैं आपके लिए सुविधा कि आप चाहे BSNL में जाइए, चाहे आप किसी और नेटवर्क में चले जाइए। पहले खाली UP SRTC या खाली सरकारी बसें होती थी, आज तमाम उन्नत तरह की बसें आ गई, आपकी मर्जी, आप चाहे तो पुरानी बस में बैठिए, चाहे नई बस में बैठिए। तो हम कहीं पे आपका रास्ता नहीं रोक रहे हैं, आप मंडी में बेच सकते हैं, मंडियां चालू रहेंगी, MSP चालू रहेगी। तो आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? आपको डर किस बात का है? थोड़ा स्पष्ट तो करिए आप। ठीक है, मैं रुक करता हूं राजेंद्र जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है। एक एक करके पहले मैं कमेंट ले लेता हूं, फिर आपको वापस मौका दूंगा राजेंद्र जी। राजपाल जी आपके पास आ रहा हूं मैं, उससे पहले चौहान साहब से एक सवाल ले लेता हूं। चौहान जी, जैन चौधरी कह रहे हैं कि राजनीति किसानों के नाम पर नहीं तो क्या कंगना रनौत के नाम पर करेंगे? किसान सिर्फ राजनीति के लिए है क्या? नहीं, किसान की राजनीति के लिए नहीं, लेकिन किसान के जो विषय है राजनीति तो उन पर भी होगी। आखिर जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? किसान भी तो इस देश के नागरिक हैं और किसान इस देश का अन्नदाता है और आज सड़क पर है, तो उसकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि नहीं समझा जाना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल का यह शुरू से मानना रहा है कि जब तक खेत खलिहान मजबूत नहीं होगा, गांव मजबूत नहीं होगा, तो देश कैसे मजबूत होगा। और आज जो किसान गांव से निकल करके सड़क पर बैठा है, अपनी मांगों को लेकर के है, सरकार उसके साथ किस तरीके का संवाद कर रही? आप देखिए, ये एकाएक एक दिन में आए हुए किसान नहीं है, महीनों से आंदोलन चल रहा है और किसानों के आंदोलन की सरकार ने लगातार उपेक्षा की है। फिर किसानों ने कहा कि जब कोई नहीं सुन रहा तो हम दिल्ली जाएंगे। किसान दिल्ली जा रहे थे तो सरकार ने किस किस तरीके से रोका है किसानों को? ये किसान सड़क पर नहीं बैठे, सरकार ने इन किसानों को सड़क पर बैठा रखा। ये तो रामलीला मैदान जा रहे थे। किस तरीके से अवरोध उत्पन्न किया गया। और रही बात कि बिचौलिए खत्म होंगे, इस तरीके से बिचौलिए कैसे खत्म होंगे? जब आप किसान को मंडी के सहारे कर देंगे तो जो उत्पादक है, जो खेती में मेहनत करके अपना अन्न उगाता है, फसल पैदा करता है, उसको जब आप मार्केट के हवाले करेंगे तो MSP का लाभ कैसे मिलेगा? उसके बाद आप देखिए कि एक जब आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम को कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया, तो कोई आदमी कितना भी खरीद जमाखोरी करेगा और उसके बाद फिर कालाबाजारी होगी। जब मार्केट में डिमांड होगी तो वो जो पैसे वाला आदमी है, कारपोरेट है, अपनी शर्तों पर बेचेगा। नहीं, लेकिन इसके लिए प्रावधान है चौहान साहब, चौहान साहब, इसके लिए एक प्रावधान है कि अगर 50% से ज्यादा, आलोक जी इसका जवाब भी देना चाह रहे हैं। आलोक जी, मुझे लगता है कि एक एक करके मैं पहले राजपाल जी, अच्छा आप जवाब दे दीजिए, पहले चौहान साहब की बात का, फिर राजपाल जी और वीरेंद्र सिंह जी का जवाब ले लेता हूं। मृदुल जी, जो इन्होंने कहा कि भंडारण, इन्होंने कहा भंडारण जो लोग कर लेंगे फिर वो जो है बाद में महंगे दाम पे बेचेंगे। इसमें मैं एक स्पष्टीकरण दे देता हूं आपके माध्यम से, जिसमें कि आपके दर्शक करोड़ों दर्शक संख्या में है। पहली बात, भंडारण की सुविधा खाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दी गई है, जो कि वो भी जरूरी है। जैसे आप उसमें खाद्य प्रसंस्करण में अगर आप नहीं देंगे तो उसमें भी तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, तमाम किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं, वो उनको अनुमति दी गई। किसी बिचौलिए को भंडारण की अनुमति नहीं है, किसी भी धन्ना सेठ को अनाज के भंडारण की अनुमति नहीं है। और ये खाद्य प्रसंस्करण पहले भी अनुमति दी हुई थी, हमने वो नया काम नहीं किया है। मेरा मानना यह है कि खाली गुमराह किया जा रहा है। जिन राजनीतिक दलों की हाशिए पे पहुंच गए हैं वो सिर्फ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान हमारे प्रसन्न है। अभी सर्वे किया है, जो खरीदेगा वो किसको दिलाएगा? 70% अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। चौहान जी बोल रहे हैं जो अगर अनाज खरीदेगा वो कहां ले जाएगा? FCI को बेचेगा, FCI को देगा कि आप रखिए हमारा अनाज? नहीं, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, किसानों को उचित मूल्य मिले।
हाँ। हमने उसके 1.5 गुना कीमत, उसके दाम से 1.5 गुना प्रॉफिट उसको मिले। हमने एमएसपी हमने निर्धारित करी, उस एमएसपी का मिनिमम प्राइस उसको मिलना चाहिए किसान को, ये हमारा उद्देश्य है। उससे अधिक अगर कोई देकर खरीद के जा रहा है तो ये उस व्यापारी का उद्देश्य है, उससे किसान को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अब आप जैसे हमारे लखनऊ के बगल में मलियाबाद में पेड़ में बौर आने से पहले ही पेड़ बाग बिक जाते हैं। किसान चाहे तो आम पूरा उगा करके मंडी में बेच सकता है, और किसान चाहे तो आम बिना उगे खाली बीज आने पर ही जो है अपना फसल बेच सकता है। तो उसके बाद दोनों विकल्प हैं। उसको अगर आज रुपया चाहिए तो उसने दे दिया, अब किसान को उसका नफा नुकसान खरीदने वाले का, किसान को उसके पैसे मिल गए। मैं एक एक करके राजपाल जी और वीरेंद्र सिंह जी का भी, सीधा रास्ता है किसानों को। वीरेंद्र सिंह जी का भी कुछ सवाल है, मैं पूछ लेता हूं। पहले मैं राजपाल जी आपके पास आ रहा हूं, फिर वीरेंद्र जी आपका रुख करता हूं। राजपाल जी, आपने कहा कि आज का दिन है, आज तो उत्सव होना चाहिए था, लेकिन किसान पर अत्याचार हो रहा है। अब पहला सवाल तो ये, सरकार कह रही है आज तो हमने किसानों को सम्मान पूर्वक बुलाया और बड़ी सौगात दी है, बड़ा कार्यक्रम किया है। नाम ठीक करा दो, आलोक लिख रहे, आलोक लिखे नाम। मृदुल जी, पहली बात तो आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, हम और किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हम उनको सत सत नमन करते हैं। और ये सम्मान की बात करते हैं तो क्या सम्मान दे दिया? ट्रैक्टर जो मिलते हैं, ये फोटो खिंचा लेने से ये ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि इन्हीं की सरकार में हो रहा है। अरे ये ट्रैक्टर की मिलने की योजना पहले से चल रही है। हम लोगों ने भी अपने जिले में कई बार ट्रैक्टर दिलवाए हैं और लोगों को मिले हैं, और हम लोग भी गए हैं कार्यक्रमों में। किसान मेला लगता था, ये ऐसा प्रदर्शित करते कि पहली बार हो रहा है। ये तो शौचालय पे भी खड़े होकर फोटो खिंचाने लगता है, शौचालय भी भारत में पहली बार ही बना है, तो और आवास पे फोटो खिंचाएंगे। अरे हम लोगों ने लोहिया आवास माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, किसानों को 3.5 लाख रुपए मिलता था, 1,20,000 का आवास दे रहे हो पहले, अब उसको प्रधानमंत्री से जोड़ दिया गया। पहले इंदिरा आवास के नाम से मिलता था, अब प्रधानमंत्री आवास के नाम से मिल रहा। ये केवल भरमाने की बातें हैं। दूसरी बात, ये किसान सड़क पे है और समाजवादी पार्टी भी सड़क पे लड़ रही है, और संसद में ताला लगा है, वो कहते हैं संसद में ताला लगा है, विधानसभाओं में ताला लगा है, और ये कोरोना की महामारी की वजह से। और ये बिहार में रैली कर रहे हैं, हाँ। करके चुनाव करा लिए, पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं, और कोरोना का डर दिखा के ये लोकतंत्र की संस्थाएं क्यों जब्त करना चाहते हैं? अब घोषित इमरजेंसी देश में क्यों लगा रखी है? कोई अगर किसान आंदोलन में जाएगा, माननीय अखिलेश यादव जी निकलेंगे तो उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएगी। वो जब पैदल चल देंगे तो उनको रोक दिया जाएगा। लाखों कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर मुकदमे लिख दिए गए। इसका मैं जवाब ले रहा हूं, इसका जवाब ले रहा हूं। ब्रेक से पहले चाहता हूं वीरेंद्र सिंह जी एक बात कह दें अपनी। राजपाल जी वापस आऊंगा, ब्रेक से जैसे आऊंगा आपका रुख करूंगा। वीरेंद्र जी बस ब्रेक से पहले वो आ जाए, फिर 1 मिनट बाद ब्रेक पर जाऊंगा। वापस आऊंगा राजपाल जी, वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा प्लीज। वीरेंद्र जी अपनी बात रखिए, आप बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। मृदुल जी, मैं सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा कि आलोक जी ने कहा कि बीएसएनएल के अलावा कई प्राइवेट कंपनियों को ला करके हमने एक मौका दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तब फिर बीएसएनएल बेचा क्यों जा रहा है? यूपी रोडवेज की स्थिति के बारे में भी उन्होंने चर्चा की कि प्राइवेट जगह के को भी हम लोगों ने मौका दिया, तो यूपी रोडवेज भी नीलामी की स्थिति में क्यों है? तो ऐसी स्थिति में जब आप किसानों की बात करते हैं तो मैं आपको बस 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एमएसपी पर खरीद होती है, उस खरीद की गारंटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाद्य डिपार्टमेंट में आरएससी करती है। अब मुझे पता चला है कि करीब 10 लाख जो है कि टन के भंडारण की व्यवस्था जो है अडानी ने कर लिया है, और ये आरएफसी को टेक ओवर करना चाहते हैं। और आज जिस दिन अडानी आरएफसी को टेक ओवर कर लेंगे, उस दिन एमएसपी पे खरीदी गई जो अनाज है, उस अनाज को वो अडानी लेने से इनकार कर देगा, वो खरीद बंद हो जाएगी। किसानों को डर आज इस बात का है
कि वीरेंद्र यदि जी, एमएसपी पे खरीद वीरेंद्र की जी, गारंटी ब्रेक पर मैं जा रहा हूं, सरकार ले ब्रेक ले, पर मैं जा रहा हूं, तो लेकिन जो सुरक्षित हो संभावनाएं जाएगा। आपने व्यक्त की और उससे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी चाची को मूछ होती तो मैं चाचा कहता। बिल्कुल वैसा ही है सर। ये मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूं और इसका जवाब मैं आलोक अवस्थी जी आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए।
बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले लगातार हमारी खास मेहमानों से चर्चा चल रही थी। ब्रेक के बाद भी मैं सबसे पहले रुख करूंगा आलोक अवस्थी जी आपका, और फिर उसके बाद में राजेंद्र जी और वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, वीरेंद्र जी ने ब्रेक से पहले सवाल किया, संभावनाएं बहुत है उन्हें कि आप किसी एक विशेष घराने को किसानों के हाथों में जो फसल रहती है वो उनकी खरीद लेंगे और फिर दबाव बनाएंगे, ये उनकी आशंका है सर। देखिए, मैं जो है आपको मृदुल जी कहना चाहता हूं कि इन्होंने बीएसएनएल का उदाहरण मैंने एक विकल्प के तौर पे दिया था। मैं इनको और एक विकल्प दे देता हूं। जैसे खाली पहले दूरदर्शन होता था, बाकी टीवी चैनल नहीं थे। आज ये जी न्यूज़ पे बैठे हुए हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो आज ये अवसर इनको मिला है कि चाहे ये दूरदर्शन देखें चाहे अन्य चैनल देखें। ये विकल्प के तौर पर मैंने बीएसएनएल का और रोडवेज का नाम लिया था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है एक औद्योगिक घराने का नाम लिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2007 और 12 में सरकार कांग्रेस की थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्म को कानून का रूप क्यों दिया? पंजाब सरकार ने पेप्सिको से कैसे एग्रीमेंट किया? उसके तहत क्या आपकी कोई डील उनसे हुई थी क्या? आपने भी, मैं मानता हूं कि आपने किया होगा कि किसानों को नए विकल्प मिले, उनको दाम अच्छे मिले। और आप आपके पास आपके नेता जो कि फेल हो चुका है, कहीं पे भी वो जीत नहीं पा रहे हैं, हर स्टेट हारते जा रहे हैं, तो उनके पास दो ऐसे लोगों को नाम लेते हैं जो कि वो उद्योगपति है, सामने आकर के वो अपनी बात नहीं कह सकते, उनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। क्या बिना उद्योगों के विकास देश का संभव है? मैं इतनी चर्चा करके छोड़ देता हूं। रही बात, समाजवादी पार्टी ने बड़े सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह सोचना चाहिए था कि आपके समय पे तो उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। 37,000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ के गए। हमने उस रुपए को चुकाया, 1,20,000 करोड़ रुपए हम भुगतान कर चुके हैं। 21 चीनी मिलें आपने बेच दी। हमने पुरानी चीनी मिलों को चलाया। उस समय आप गन्ना किसानों का या किसानों का आप कहा आप हित भूल गए थे। आ रहा हूं वीरेंद्र जी, और जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, वहां पर अंधाधुंध खनन हो रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो सीधी सी बात यह है कि आप एक तरफ जब सरकार आपकी, अब मैं वीरेंद्र जी का रुख करूं। मेरा एक सवाल है आलोक जी आपसे। एमएसपी का रेट देते नहीं आलोक जी, आपने मुझे 2-3 उदाहरण बंद कर देते हैं। आलोक जी 2-3 उदाहरण दिए, लेकिन सर आपने ब्रॉडकास्ट का भी उदाहरण दिया। पहले एक ही चैनल था, बहुत सारे चैनल हो गए। सर चैनल में और किसान में थोड़ा तो फर्क है सर, या मोबाइल की सिम लेने में और किसानों की फसल में थोड़ा तो फर्क है, और यही फर्क है सर, इसलिए किसानों को चिंता है। सिम आप तोड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन फसल जला नहीं सकते ना सर, फसल को फेंक नहीं सकते। ना एक सेकंड राजपाल जी, मैं एक एक करके पूरा मौका दूंगा, आप निश्चिंत रहिए सर। इसके बाद आपके पास मंडी भी है। हाँ, आप मंडी पर बेच लीजिए, हाँ, आप ई-नैम पर बेच लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बेच लीजिए। ये सारे विकल्प हैं। ठीक है, तोड़ने फोड़ने की बात विकल्प नहीं है, है। आपके पास सारे विकल्प मौजूद है। आप चाहे मंडी में बेच दीजिए, ई-नैम में बेच दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेच दीजिए, आप एक्सपोर्ट करके बाहर विदेशों में बेच दीजिए, ये आपके पास सुविधा है। ठीक है आलोक जी, मैं पहले वीरेंद्र जी से आपने सवाल किया, उनसे पहले जवाब ले लेता हूं, फिर तुरंत राजपाल जी से आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब लूंगा। वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा पंजाब में पेप्सी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। आपने कैप्टन अमरिंदर की जो अभी सरकार है, इससे पहले भी जब उनकी सरकार थी तब भी सर रिलायंस के साथ मैं इसलिए कोट करके कह रहा हूं क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं वही पंजाब में आपने उन्हें बुलाया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, तो तब क्या व्यवस्था अलग थी, अब बदल गई? हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहले जो उन्होंने बीएसएनएल और रोडवेज की तुलना जो है कि मीडिया से की, उसका जवाब आपने दे दिया, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दूसरी बात पर मुझे कहना है कि कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरे देश की बागडोर नहीं दी थी, और कांग्रेस ने यह भी नहीं किया था कि अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट जो है कि वो करे। आपने भी किसी 25 लाख एक एक करके प्लीज जो है देश में मैं काउंटर का मौका दूंगा आलोक जी दूंगा, मैं काउंटर का मौका गेहूं पैदा दूंगा सर प्लीज। और केवल अडानी अभी तक 10 लाख करोड़ का जो वो प्रोक्योरमेंट का भंडारण की व्यवस्था उन्होंने कर लिया है। अब आप ये बताइए कि जब एक आदमी जिसको अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट का जो है कि आदेश मिला हुआ है, अगर वो 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में जो है 15 लाख वो अपनी जो है कि अनाज अपने पास रख लेता है, तो वो गेहूं के द्वारा तैयार आटे
की कीमत वो तय करेगा। नहीं, वीरेंद्र जी पहले मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहता हूं। सर प्लीज, नहीं, आपने जो कहा हूबहू सर, मैं वापस यहीं से आपको मौका दूंगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं सर। मैंने एक मिनट सर, जो देश भर में चर्चा चल रही है, जो किसानों के मन में आशंका है सर, मैंने कोशिश की रिसर्च करने की, और जब मैं ट्विटर प्रोफाइल चेक करता हूं अडानी ग्रुप का, तो एक ट्वीट मेरे सामने आता है, उसमें अडानी ग्रुप का लिखना है कि हम किसी भी तरह का अनाज और उपज नहीं खरीदते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वेयर हाउस उपलब्ध कराते हैं, हम किसी भी तरह की फसल, अनाज और उपज नहीं खरीदते। लेकिन आप कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप ही अनाज खरीदेगा। मृदुल जी, इसी बात को सुनिए कि घुमा करके वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अगर वो टेक ओवर ले ले, हाँ, जिसका डर किसानों को है, ठीक है, तब ये डर है ना, इस पर मैं आलोक जी का जवाब लूं। परिस्थिति से बचने के ठीक है सर, ये डर दूर कैसे होगा, ये डर दूर कैसे होगा? मैं राजपाल जी एक सेकंड, राजपाल जी का भी सवाल ले लेता हूं। एक सेकंड, मैं अपनी बात कर, हाँ, कंप्लीट कर दीजिए। ये लोकतांत्रिक कांग्रेस है मृदुल जी, ये लोकतांत्रिक देश है और किसानों की सरकार है। सरकार क्यों इतना ईगो रखी है? वो किसानों से क्यों नहीं बात करती? किसानों का डर क्यों नहीं दूर करती? जब ये सरकार पहले एक मिनट है और किसानों के लिए बनी हुई है। मैं इसके बाद राजेंद्र जी के पास जाऊं, उससे पहले राजपाल जी आपके पास आ रहा हूं, और उनके डर को दूर करे और उनकी आशंकाओं को खत्म करके एमएसपी लागू करे। ठीक है, राजपाल कश्यप जी, आपने गन्ना किसानों की स्थिति क्या की थी वो आलोक जी ने बताई। उनका कहना है कि हम हैं असली मसीहा तो किसानों के, हमने चीनी मिलों को चालू कराया, हमने भुगतान दिया, आप कहां से तैसी हो गए? देखिए मृदुल जी, इनके आंकड़े हैं, हम अपने आंकड़े नहीं बता रहे। 2017-18 का सत्र का बकाया है 242 करोड़, 18-19 का बकाया है 548 करोड़ और 19-20 का बकाया है 12,994 करोड़, और ये उद्योगपतियों का कर्जा 8 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुके हैं। और किसानों को एक ट्रैक्टर देंगे, वो भी ट्रैक्टर पहले से मिलता था, फोटो मुख्यमंत्री जी खिंचाएंगे, प्रधानमंत्री जी खिंचाएंगे, और आय दुगनी की बात करते थे। एमएसपी दुगनी वाली लागू करो ना। 1868 रुपए एमएसपी है धान की। आप किसी भी, जितने हमारे प्रवक्ता साथी बैठे, किसी से पूछ लीजिए कितने में बिक रहा है। 800-900 रुपए, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा। गन्ने का पेमेंट कहते थे 14 दिन में देंगे, नहीं तो ब्याज सहित देंगे। आज ये 3-3, 4-4 बरस का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। हाँ, ये बिचौलिए कह रहे खत्म कर दिया, बिचौलिए खत्म। गन्ने का पैसा आपने 5-5 साल नहीं दिया, 5-5 साल पैसा बाकी रहा। राजपाल जी, किसान पर्ची लेके दौड़ता था और जो है आत्महत्या करता था। क्यों झूठ बोलते हैं आप? आपकी सरकार ने जो है किसानों का बंटाधार किया है। सर, मैं आलोक जी इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनकी आवाज कट जा रही है, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। थोड़ी सी आवाज की दिक्कत होती है, इसलिए काउंटर नहीं करने दे रहे एक दूसरे पर। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसान को एक नजर हल्की मुट्ठी पे रखना चाहिए और एक नजर दिल्ली के लाल किले पे रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने इसलिए कहा था कि वहां से मूल्य निर्धारित होता है, इसलिए तो किसान चल दिया। और किसान चल दिया तो इनको क्यों दिक्कत हो रही? एक बात है, देखिए, मूल्य अगर निर्धारित होता है तो उस मूल्य पर पूरा अनाज खरीदना तो सरकार के बस की बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। पूरा अनाज तो किसान भी जानता है कि पूरा अनाज तो किसान जो उगाते हैं वो नहीं खरीद सकती सरकार। सरकार के बस में ही नहीं है ये बात, इतना पैसा लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सरकारी मंडियों के अलावा जो प्राइवेट स्तर पर खरीदी हो रही है, उसमें सरकार एमएसपी से कम रेट पर अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए कानून का प्रावधान करे, ये किसानों की प्रमुख मांग है। मैं राजपाल जी आपका जो सवाल है उसका जवाब लूंगा। सर, मैं राजेंद्र जी से एक सवाल कर लेता हूं क्योंकि उनकी बात हो रही है, उन्हें मौका अभी तक नहीं मिला है। राजेंद्र जी, आपके मन में डर है कि आप जो अनाज एफसीआई को बेचेंगे उस पर कोई इंडस्ट्री आएगी और कब्जा कर लेगी? देखिए, हमारी लड़ाई किसी कंपनी से नहीं है, मैं सीधी सी बात तो आपको ये बता दूं। और मैंने पहले भी ये कहा है कि हम लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों का आंदोलन है और वो बहुत ही
स्वच्छ दिल से हो रहा है कि लड़ाई हमारी और सरकार की है। हमारे ऊपर भी बार बार आक्षेप लग रहे हैं कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो है संरक्षण प्राप्त है या राजनीतिक पार्टी हमें उकसा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हम खुले दिल से कहने के लिए तैयार हैं। खुले दिल से ही हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था व्यवस्थाओं कर दे सरकार। हम अपनी फसल जो है वो सरकार को बेचना चाहते हैं। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देती है, वो निर्धारित कर देती है, तो हमारी ऐसी लड़ाई बचती नहीं है। उसके बाद उससे ऊपर कोई भी खरीद ले, हमें दिक्कत क्या है? भाई सरकार से कोई अगर सरकार को मुनाफा देने के बाद अब फसल खरीद लेती है तो हमें दिक्कत क्या है उससे? हमें तो इसको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात आती है कि भाई इसमें प्राइवेट कंपनी करें। प्राइवेट कंपनी अगर सरकार से लेती हो तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था की हमें कोई विरोध करने की जरूरत भी नहीं है हम लोगों को। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं और चौहान साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, अभी राज्यपाल जी ने चौधरी चरण सिंह साहब का जिक्र किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने की पुरजोर कोशिश की और एक अहम भूमिका निभाई उसमें। अब भी तो सरकार कह रही है किसान जो बंधा हुआ है हम उसे खोलना चाहते हैं। उसकी जहां मर्जी है वो बेचे, उसकी जहां मर्जी है वो कॉन्ट्रैक्ट करे। देखिए इसमें दिक्कत क्या है? देखिए चौधरी साहब ने देश के किसानों को उनकी जमीन का मालिक बनाया था। जमींदारी खत्म करके जो खेती करेगा वो जमीन का मालिक होगा। ये चौधरी साहब ने कानूनी प्रावधान किया, जमींदारी उन्मूलन किया। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो किसान को उसके खेत में मजदूर बनाना चाह रही है। किसान जो कह रहा है कि ये कानून हमको नहीं चाहिए, आप कह रहे हो नहीं जबरदस्ती फायदेमंद है, आप फायदे समझा नहीं पा रहे हो। उसके बाद आप ये भी मान रहे हो कि इसमें ये कमियां हैं तो हम इसमें सुधार करेंगे। अब रही बात एमएसपी की, तो किसान कह रहा है कि हमारा आप सरकार खरीदे चाहे कोई प्राइवेट व्यापारी खरीदे, लेकिन एमएसपी कंपलसरी हो जाए। इसमें सरकार एक व्यवस्था ये भी कर सकती है कि ग्राम स्तर पर क्रय केंद्र खोल करके सरकार खरीद ले, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर को बेचे, कारपोरेट को बेचे और चाहे अपने यहाँ भंडारण करे। अगर ये भी नहीं करना चाहती है तो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। आप देखिए जब किसान के पास आलू पैदा होता कोई 5 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं होता, फिर वही आलू 50 रुपए में बिकता है। जब किसान के पास प्याज होता है तो कोई 5 रुपए में नहीं खरीदता है, फिर वही प्याज 80 रुपए में बिकता है। वही टमाटर 80 रुपए में बिकता है जिसको कोई 2 रुपए किलो नहीं खरीदता है। तो जो उत्पादक है उसको मूल्य नहीं मिलता है और जो उपभोक्ता है उसको महंगा सामान खरीदना पड़ता है। तो ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, ये जनता की लड़ाई है। और सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए कि जो उत्पादक है उसको जो पैसा मिल रहा है, तो जो कारपोरेट है जिसके पास जमा है, जिसके पास स्टॉक है, वो उसको कितनी गुना कीमत पर बेच सकता है? 1.5 गुना, 2 गुना। आप कह रहे हो इसका जवाब ले लेता हूं। 2 गुना करेंगे, इसे कैसे हो जाएगी? किसान को फसल की उत्पादन की लागत नहीं मिल पा रही है और किसान इसलिए लड़ रहा है। किसान को पता है कि जब मंडियां खत्म होंगी, एमएसपी खत्म होगी, तो हम मार्केट के हवाले हो जाएंगे। मार्केट लेकिन आज जब मुख्यमंत्री तो हमको हमारी मुख्यमंत्री जब किसानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होगी। मर्दुल जी, एमएसपी आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश में एमएसपी जारी है। एमएसपी पर कहीं खरीद नहीं हो रही है। कितनी खरीद हुई आपको पता है? सीतापुर में एक हरगांव के विधायक हैं, भाजपा के विधायक, वो धरने बैठे। सेवता के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने आंदोलन किया। जब आंदोलन किया तो एक उस पर जो मार्केट इंस्पेक्टर था उस पर एफआईआर हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका एक जवाब ले लेता हूं आलोक जी से। आलोक जी, अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आलोक जी, बहुत छोटा सवाल है। एमएसपी तो अभी भी है सर, लेकिन खरीदारी तो एमएसपी पे अभी भी नहीं हो रही है। तो बाद का आप क्या भरोसा देते हैं कि बाद में एमएसपी पर तो कम से कम बिक ही जाएगा? देखिए, आप हम 3 साल सरकार चला करके अब हम 4थे साल में प्रवेश करने वाले हैं। 3 साल में पहले 5000 मीट्रिक टन भी जो है खरीद नहीं होती थी। हमने 55 लाख मीट्रिक टन तक जो है गेहूं खरीदा, 45 लाख टन तक का जो है खरीदा है। कागज पर, किसान का नहीं खरीदा गया। खरीदा। और हमारा इतिहास अभी भी है, हम आपको बताते हैं। अभी अरे सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अभी भी 4000 क्रय केंद्र खुले हुए हैं जहां पर 31 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं जिनको हाशिए पे जनता ने बैठा दिया है। झूठ बोलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है सर। मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की सरकार क्या थी? 5 साल में खाली 650 करोड़ की दाल खरीदी थी कांग्रेस सरकार ने। मोदी सरकार ने 5 साल में
49,000 करोड़ रुपए की दाल खरीदी है। आप सोच लीजिए 5 साल में 1 लाख करोड़ का धान खरीदा था कांग्रेस सरकार ने। मोदी सरकार ने 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। तो ये कैसी बात कर रही है? आंकड़े हैं आपके पास, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आंकड़े हैं सिर्फ आपके पास, सिर्फ आंकड़ों में फंस के रह गए हैं। अगर आंकड़ों में आप नहीं फंसते तो आज दिल्ली में किसान बैठा हुआ नहीं होता, मैं आपको बता दूं। ये आंकड़े ही हैं जो हमारे आपके बीच की जो दूरी बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि आपके पास जो आंकड़े हैं वो गलत आंकड़े हैं। सही आंकड़े अगर आपके पास होते तो ये आज किसान जो है इतनी ठंड में सड़कों पर नहीं रहता होता। हाँ कहिए। राजेंद्र जी, पूरे देश का सर्वे हुआ है, अधिकतर किसान इस कानून से प्रसन्न है क्योंकि उनको लाभ उनका ज्यादा मिल रहा है। चलिए मैं आपकी बात का यही जवाब दे देता हूं। मैं इस बारे में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूं। 1.25 लाख किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने प्रधानमंत्री जी को समर्थन पत्र दिया है। 1.25 लाख किसानों ने, मुझे पता है। आपको मैं दूसरी बात बता देता हूँ, मैं दूसरी बात आपको बता देता हूँ। कुछ किसान, मेरी बात सुनिएगा, आप किसानों के ऊपर आक्षेप लगाते हो, मैं आपके ऊपर लगाता हूं। कुछ किसानों को आप लेकर आए, मैं कहता हूं कि आप बरगला के लेकर आए, और वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे इस बिल के समर्थन में, लेकिन आपके स्थानीय सांसद अगले 10 मिनट में पहुंच जाते हैं और उनको समझा बुझा के वापस भेज देते हैं। आपके स्थानीय सांसद या आपके मंत्री जी आज तक बॉर्डर पर अब से पहले क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए कि भाई आप किसान हो, आप परेशान हो, आप इतनी सर्दी में बैठे हुए हो, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, आप बैठ के देखते। समर्थन में किसान अगर दिल्ली की तरफ जाता था आप 2 मिनट में आ जाते हो। सवाल राजेंद्र जी, एक मिनट जी की बात जवाब दे देता हूं। आलोक जी 1 मिनट, अच्छा दे दीजिए सर 30 सेकंड, फिर राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से, कह दीजिए सर 30 सेकंड बस। ठीक है, देखिए राजेंद्र जी, आप किसान जो है हमारा अन्नदाता है, हमारा माई बाप है, हम सब किसानों के परिवार से ही आए हैं। आज जो शहरों में बैठे हैं, सबकी जमीनें गांवों में है, खेती करते हैं, तब हम लोग शहर में बैठ करके राजनीति करते हैं। सीधी सी बात यह है, हम किसानों को दुश्मन क्यों हो जाएंगे? जो हमारा अन्नदाता है, हमारा माई बाप है, हम सब किसान परिवार से आते हैं, हम क्यों दुश्मन होंगे? हम तो सारी चीजें किसानों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गाँव से किसान नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, देश को बढ़ाने के लिए किसान को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसान को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना पड़ेगा सर? अभी सड़कों पर तो वो खड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। राजपाल जी देखिए मृदुल जी, ये जितनी योजनाएं इन्होंने बताया, किसान सम्मान निधि 500 रुपए मिलता है, आपने डीजल कितना बढ़ा दिया, कह रहे उज्ज्वला योजना से हमने गैस सिलेंडर किसानों को फ्री में दे दिया। गैस सिलेंडर मिल कितने में रहा? 8-900 में मिलता है, जो 350 का सिलेंडर। डीजल पेट्रोल आपने बढ़ा दिए। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री 12,000 करोड़ का प्लेन अपने लिए खरीदते हैं। किसानों की जमीन बेचने वालों, ये बातें ना बताओ, गन्ना मिले बेचने वालों, ये बताओ, गुमराह मत करो किसानों को। देश में थानों में अपराधियों का बोलबाला करने वालों, किसानों को गुमराह मत करो। किसानों को गुमराह करने वाली आगे समाजवादी पार्टी रही है, अपराधियों की पार्टी, अपराधियों को बढ़ाने वाली पार्टी रही है। किसानों को चीनी मिले बेचने वाली। सर लॉ एंड ऑर्डर पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, आज कम से कम किसानों पर ही रहने देते हैं। 5 साल जो है पर्ची लेके किसान घूमता था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक और सिंचाई मुक्त कर दी, आपकी चुंगी खत्म कर दी समाजवादियों ने। आपने तो लूटा है, बीजेपी तो लूटने नहीं सर एक सेकंड। अगर सभी लूट रहे हैं तो क्या सभी लूट रहे हैं इसी वजह से किसान की स्थिति आज तक नहीं ठीक हुई है? वो कह रहे हैं आप लूट रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने लूटा है। अरे सभी जब लूटने पर उतारू हैं तो फिर किसानों की स्थिति सुधरेगी कैसे? वीरेंद्र सिंह जी, आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो लेकर आए गए हैं, प्रायोजित है, वो तो जिन लोगों को मानना था वो मानकर अपनी खेती किसानी में वापस लौट चुके हैं। देखिए, अवस्थी जी के नजर में जो बैठे हुए किसान हैं, या तो वो आतंकवादी हैं, या तो पाकिस्तानी हैं, या तो वो जो है गुंडे हैं, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। उनको ये नजर नहीं आता कि भगत सिंह के परिवार के भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं। वो तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके बेटे बॉर्डर पे आज सुरक्षा कर रहे हैं देश की, जिसके कारण ये सीना ताने यहाँ पर पे बैठे हुए हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, और ये लोग जो है ये बात को इतने इस तरीके से तोड़ मोड़ करके जो है किसानों को में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं,
जैसे ये कूटनीति चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन से हमारा देश जो है लड़ता है, उस तरीके से भारत सरकार किसानों से लड़ रही है। अरे किसानों की सरकार है, किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इनको तो चाहिए 2 कदम आगे बढ़ करके उनसे बात करे और उनकी कठिनाइयों को सुने और हुई तो है समाधान, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। मृदुल जी, जहां बात तो 5 दौर की हो गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जहां तक एमएसपी का सवाल है, पहले तो क्रय केंद्र खुलते नहीं, क्रय केंद्र खुलते भी हैं तो क्रय केंद्र जो है कि बहुत देर में खुलते हैं, और जब बहुत देर में खुलते हैं तो वहां पे खरीद नहीं होती। अगर क्रय केंद्र नहीं खुल रहे हैं तो फिर एक मिनट सर, अगर क्रय केंद्र नहीं खुल रहे हैं, कमियां निकाल करके उसको वापस कर देते हैं। सर क्रय केंद्र नहीं खुल रहे हैं चाहते हैं तो इतना धान सरकार जो रोज किसान लेकर पहुंच रहा है वो क्यों नहीं बिक पा रहा है? सर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। लगातार किसानों ने अपनी उपज बढ़ाने की कोशिश की, उपज तो बढ़ गई लेकिन खरीदारी उतनी ही रही। आज भी रिकॉर्ड खरीदारी के बावजूद, जैसे आलोक जी ने आंकड़े बताए, उसके बावजूद आलोक जी कई किसान ऐसे हैं जिनका धान अब तक नहीं बिका है, और ये सच्चाई है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास भी सीमित संसाधन है सर खरीदने के, आप भी सीमित अमाउंट में खरीदेंगे, सबका अनाज नहीं खरीदा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा है, सवाल यही है कि अगर उनका अनाज भी नहीं खरीदा जाएगा तो फिर उनका अनाज जाएगा कहां? चौहान साहब, सरकार कह रही है हमने इसलिए तो बिल पास कराया है, इसको कानून की शक्ल दिए ताकि जिन किसानों का नहीं बिक पा रहा है मंडी के अलावा वो कहीं और बेच दे। देखिए, सरकार ने जो कानून बनाया उसमें कमियां थी, या सरकार ने मान लिया है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता जो उसका बीएसएनएल का और रोडवेज का उदाहरण दे रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आए और राजपाल भाई तो अध्यक्ष भी रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जब कहीं कोई फीस बढ़ती थी, हम लोग आंदोलन करने जाते थे, 100-200 लोग जाते थे। कभी वाइस चांसलर ने ये नहीं कहा कि केवल 100-200 लोग आए हैं, बाकी छात्र खुश है फीस बढ़ने से। आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि देश का जो 60-70 करोड़ किसान है वो पूरा रोड पर आ जाए? जो लोग बात कर रहे हैं वो किसानों की ही तो बात कर रहे हैं, और सरकार जो किसानों के फायदे बता रही है। नहीं, फिर अलग अलग प्रदेशों से आ जाए ना सर, प्रॉफिट है इस कानून के, तो समझा क्यों? अलग अलग प्रदेशों से पहुंच जाए ना सर जी, एक ही प्रदेशों से नहीं पहुंच सकते ना सर जी। आपने जो संगठन का मुझे उदाहरण दिया, आपकी आवाज सर, आपने जो संगठन का उदाहरण दिया, एक ही प्रदेश से सारे संगठन नहीं आ सकते ना, अलग अलग प्रदेशों से जा सकते हैं। सरकार तो कह रही कोई मध्य प्रदेश से नहीं है, कोई साउथ से नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं है जहां पर किसान सबसे ज्यादा है। मृदुल जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, लेकिन मुझको जितना समझ में आ रहा है जो इशू है कर रहे हैं एमएसपी और किसान को लाभकारी मूल्य कैसे और मिले। नहीं है कि केवल नहीं सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर किसानों की समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है सर कि समस्या कोई भी हो वो संवाद से ही सुलझेगी, और लोकतंत्र में समस्याएं हर आदमी की होती हैं। किसान आंदोलन हो रहा है तो वहां से आने जाने वाले भी अपनी समस्या बता रहे हैं, किसानों की समस्या अलग है, इसलिए संवाद जब तक नहीं होगा समस्या का समाधान भी नहीं होगा। अब देखना होगा समस्या का समाधान। किसान दिवस तो बीत गया है, लेकिन कब होगा? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का खास चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक